कोरोना की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि तीसरी लहर कब आने वाली है और किसके लिए ये तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। और अब बात कोरोना की, देश ने पहली लहर देख ली कोरोना की भयावह थी, दूसरी लहर से देश जूझ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन तीसरी लहर भी आने वाली। पहले दूसरी लहर की तस्वीरें देखिए, ये मंजर जो अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी थी। दूसरी लहर में आलम अभी भी यही है, अस्पतालों में बेड मिल जाए तो सोचिए कोई पुण्य किया। सावधान, कोरोना फिर मचाएगा कोहरा, आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, बार मासूम होंगे आदमखोर का निशाना। हाँ, सही सुना आपने, वही कोरोना जिसने भारत में तबाही मचाई, वही कोरोना वायरस जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो कोरोना वायरस महामारी जिसने पूरे देश में मातम फैला दिया, वो बहरूपिया वायरस एक बार फिर रूप बदल कर आने वाला है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, पहले से ज्यादा खूंखार होगा और पहले से ज्यादा जिंदगियों को लीलने की कोशिश करेगा। ये तीसरी वेव कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा लगाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास रिसर्च है, जो साइंटिफिक जो एविडेंसेस मौजूद हैं, उसमें तीसरी वेव भी कम से कम सेकेंड वेव की आधी इंटेंसिटी की तो होगी ही होगी। देश में पहली बार इस आदमखोर वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप है, सड़कों पर मातम पसरा है और मौत तांडव कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ कि तीसरी लहर के आने की चेतावनी वैज्ञानिकों ने दे दी है। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new wave, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. तो कोरोना का एक खतरा पूरी तरह टला नहीं था कि उससे भी बड़ा खतरा सामने खड़ा है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये तीसरी लहर कैसी होगी। पहली लहर आपको याद होगा, पहली लहर में कौन शिकार हुआ? पहली लहर में कोरोना का शिकार हुए बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 और 60 साल से ज्यादा की थी। पहली लहर के शिकार देश के बुजुर्ग और बड़े बने। दूसरी लहर का शिकार कौन हुआ, ये आपको बताते हैं, युवा। ये जो दूसरी लहर चल रही है, इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं, जिनकी उम्र 50 से कम, 45 से कम है, वो शिकार हो रहे हैं इस दूसरी लहर के। लेकिन तीसरी लहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस तीसरी लहर का शिकार कौन होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में ये तीसरी लहर आएगी, यानी अगस्त में भी आ सकती है और सितंबर में भी। जुलाई से सितंबर के बीच में ये तीसरी लहर आनी है और इस तीसरी लहर को बताया जा रहा कई गुना खतरनाक होगी। जानकार तो कह रहे 100 और 1000 गुना भी खतरनाक हो सकती है, लेकिन जब आएगी तब देश को उसका सामना करना है। लेकिन आपको बताएं इसका शिकार कौन होगा? इसका शिकार, तीसरी लहर का शिकार होंगे बच्चे। पहली लहर के शिकार बुजुर्ग, दूसरी लहर के शिकार युवा और बताया जा रहा तीसरी लहर के शिकार बच्चे होंगे। और 12 साल से छोटे बच्चों पर खतरा ज्यादा है, यानी जिनकी उम्र 12 साल और उससे कम होगी उन पर ज्यादा खतरा होगा इस तीसरी लहर में, जो जुलाई से सितंबर के बीच आ रही है। और महाराष्ट्र से शुरू हो सकती है ये तीसरी लहर, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आपको साथ ही आपको बताएं कि बच्चों में कोरोना के लक्षण क्या होंगे, क्योंकि ये तीसरी लहर बच्चों को शिकार करेगी। लक्षण ये होंगे कि बच्चों में सिर दर्द हो रहा होगा, लक्षण ये होंगे कि बच्चों को डायरिया हो सकता है, सिम्टम्स में शामिल होगा बदन दर्द, बच्चों का बॉडी पेन हो रहा है और तेज खांसी अगर बच्चों को आ रही है तो ये कोरोना के लक्षणों में शुमार होगा। कफ जमना बच्चों के ये कोरोना का लक्षण होगा, पेट खराब होना, ये सारी चीजें कोरोना के सिम्टम्स होंगे। और खुद वीकनेस, कमजोरी की शिकायत भी बच्चे करेंगे इस दरमियान, आपको बताऊं। लेकिन 2 दिन से ज्यादा अगर बुखार आ रहा है तो ये भी कोरोना के सिम्टम्स में होंगे। लेकिन आपको बताएं कि बच्चों को बचाने के लिए आखिर आप क्या करें, बच्चों को बचाने के लिए क्या करें, ये आपको बताने जा रहे हैं। कैसे बच्चे अगर पॉजिटिव हो जाएं, इस दौरान आपको क्या करना है। किसी बड़े को अगर कोरोना का संक्रमण हो जाए तो हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन बात जब घर के बच्चों की हो तो ये परेशानी और ज्यादा दोगुनी हो जाती है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो, जैसे टीनेजर्स, तो उन्हें फिर भी आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन 12 साल और उससे छोटे बच्चे को अकेला छोड़ना मुश्किल काम।
क्योंकि ना तो वो खुद अकेला रहना पसंद करते हैं और ना ही आप उन्हें अकेले छोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर सिर्फ आपका बच्चा पॉजिटिव है तो आप उसे घर के दूसरे सदस्यों से दूर रखें। एक कमरे में आप अपने बच्चे के साथ खुद आइसोलेट हो जाएं, यानी कमरे में आप बच्चे के साथ माँ या पिता आइसोलेट हो सकता है, लेकिन पूरी सावधानी बरतें जिससे संक्रमण आपको ना लग जाए। बच्चे से आप भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जिस कमरे में आप बच्चे के साथ खुद को अलग कर रहे हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं, आइसोलेशन में है, उसमें वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें कि हवा क्रॉस हो। कमरे का हवादार होना बेहद जरूरी है। आप अपने चेहरे पर डबल मास्क लगाएं। अगर बच्चा पॉजिटिव है और आपको साथ रहना पड़ रहा है तो बच्चे के साथ दूर से बैठकर ही खेलते रहें या फिर बात करते रहें, जिससे बच्चा शांत रहे। दरअसल अकेले में बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो जिद करने लगते हैं। ऐसे में आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में बच्चे को किसी न किसी बहाने खेल में व्यस्त रखना बेहद जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों पर अगर खतरनाक होगी तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात जो आपको ख्याल रखनी है वो ये कि बच्चों को मास्क के बिना ना छोड़ें, मास्क लगाकर बच्चों को रखना है। पहली चीज ये, घर पर भी है और किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो बच्चों को भी मास्क लगाएं और उन्हें भी मास्क लगाएं। इसके अलावा आपको बताएं, मास्क के अलावा दूसरी चीज आपको जो करनी है बच्चों के लिए सावधानी बरतते हुए वो ये कि बच्चों के हाथ सैनिटाइज करते रहें, बच्चों के हाथ धुलते रहें, वरना वो अमूमन हाथ कहीं भी लगा लेते हैं चेहरे में। साथ ही साथ कैसे भी कुछ भी चिप्स और चॉकलेट उन्हीं हाथों से खा लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों के हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। तीसरी जो बड़ी चीज जो बच्चों के साथ आपको करनी है वो ये कि बच्चों के लिए पिछले 1 साल से बच्चे घर में हैं, इस दौरान उनकी फिटनेस का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज और योग अगर संभव हो तो आप घर में ही करवाएं, लेकिन इसके साथ आपको बताएं कि उनकी डाइट का भी आपको ख्याल रखना है, उनकी डाइट प्रॉपर हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल आपको बताएं, इन सब के बाद तीसरी लहर से बचने के लिए जो समाधान में शुमार है वो क्या है वो आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, उनकी डाइट और व्यायाम तो जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ कोरोना वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वैक्सीन। इसलिए अब वक्त से पहले बच्चों के लिए टीका विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर टीका विकसित नहीं किया गया तो तीसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर 18 साल और उससे कम उम्र के बच्चे संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। दरअसल 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इस उम्र के कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए टीका पहले ही लगवा चुके हैं, इसलिए वायरस अब उन लोगों पर ज्यादा हमला नहीं करेगा, लेकिन वायरस उन पर हमला करेगा जिन्हें सुरक्षा के लिए टीका नहीं लगा है। और वो कौन है? वो है हमारे बच्चे। बच्चे दूसरी लहर में भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं, पर संक्रमण फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे अभी घरों में बड़े लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अगर संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो बच्चों के लिए भी टीका विकसित करना होगा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बताएं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है, इसलिए मुंबई बीएमसी ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बाल चिकित्सा कोविड वार्ड अगले 2 महीने में तैयार करने की योजना बना ली है। इसमें करीब 700 बेड होंगे, जिनमें से 300 बच्चों का इलाज किया जा सकेगा। इसके साथ ही सेंटर में नवजात बच्चों के लिए 25 बेड की क्षमता वाली NICU यूनिट और PICU भी स्थापित की जाएगी। यानी हमें उस तीसरी लहर के लिए अभी से तैयार होना होगा। आइए, बेशक हमें तैयार होना है, दुनिया से भी हमें मदद मिल रही है, अमेरिका से भी हमारी उम्मीदें हैं, अमेरिका से भी लगातार मदद आ रही है। आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका से जो मदद आई है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए अमेरिकी विमान, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं US अमेरिका से ये एड आई है, ये अमेरिकी मदद भारत को भेजी गई है। इसमें बताया जा रहा है, ये देखिए इसमें मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ये अमेरिका से खेप आई है, तो अमेरिका लगातार भारत की मदद कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब भारत अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है, शायद भारत को इस तरह की मदद की जरूरत है। अमेरिका से एक और तस्वीर सामने आई है, देखिए ये जो कंसाइनमेंट आप देख रहे हैं ये भी अमेरिका से आई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि वो भारत की मदद करेंगे। ये पूरी खेप अमेरिका से आई है। देखिए एयरपोर्ट पर पहुंची और उसके बाद अमेरिकी जो वायुसेना के कर्मी हैं उन्होंने इसे भारत में उतारा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए
ये सारे इक्विपमेंट जो है ये अमेरिका से आए हैं, अमेरिका से भारत के लिए भेजे गए हैं। इसमें वेंटिलेटर भी शामिल है जो भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। ये सारी चीजें हिंदुस्तान भेजी गई हैं। लेकिन आपको बताऊं कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, न सिर्फ ये मदद भेज रहे हैं बल्कि आगे भी भारत को सहयोग करते रहेंगे। A lot of the precursors, so we're doing a lot for India. उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन भारत को अमेरिका से कब मिलेगी। देखिए जरा रिपोर्ट। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और अमेरिका भारत की हर संभव मदद कर रहा है। We're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending him that. We're sending him oxygen. We're sending him a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. इतना ही नहीं, बाइडेन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जुलाई में अमेरिका 10% वैक्सीन दुनिया को देगा। हालांकि बाइडेन ने ये नहीं बताया कि ये किन देशों को दिया जाएगा, लेकिन बाइडेन ने इशारों में कहा कि रेडी टू यूज वैक्सीन अमेरिका भारत को मुहैया करा सकता है। We're helping Brazil. We're helping India significantly. I spoke to. I'm not prepared to announce who else we'll be giving the vaccine to, but we are going to, by the 4th of July, have sent about 10% of what we have to other nations, including some of the ones you mentioned. पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान टीके संबंधी कच्चा माल, दवाओं की सप्लाई चेन को लेकर चर्चा की थी। अमेरिका से मदद की कई खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत को $100 मिलियन की सप्लाई की जाएगी। इन सब के बीच अमेरिका ने 4 जुलाई तक अपने ज्यादातर नागरिकों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दुनिया के देशों को सप्लाई कर सकता है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि हिंदुस्तान में अमेरिका से क्या क्या आया है। जल्दी से आपको बता दें अमेरिका ने भारत को क्या भेजा है जो बाइडेन ने वादा किया है। उन्होंने सबसे पहले आपको बताएं हिंदुस्तान में वैक्सीन के लिए कच्चा माल आ चुका है। भारत को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेडिकल सप्लाई भारत आ चुकी है। मेडिकल सप्लाई के अलावा हिंदुस्तान को रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस वक्त जरूरत है, बहुत कालाबाजारी हो गई है, वो आ चुका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की जरूरत जो पेशेंट्स को पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ चुके हैं। सिलेंडर्स की भारी किल्लत है हिंदुस्तान में। वेंटिलेटर के लिए जद्दोजहद हो रही है, वेंटिलेटर अमेरिका से आ चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं जो रेमडेसिविर की खेप अमेरिका ने भेजी है वो आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों में। देखिए जरा, ये जो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये विमान आया है, इस विमान में रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिका ने भेजा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त मदद कर रहा है। ये देखिए दरवाजा खुला और ये जो आप खेप देख रहे हैं इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो अमेरिका ने हिंदुस्तान को भेजा है। इसके अलावा आपको दिखाऊं और क्या कुछ भेजा है अमेरिका ने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप भेजी है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका ने। ये तस्वीरें देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर जो इसके लिए आप सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, 50,000 60,000 के सिलेंडर मिल रहे हैं, वो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर भी अमेरिका ने भेजे। ये विमान जो आप देख रहे हैं इसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स अमेरिका से आई हुई खेप है, ये देखिए। लेकिन अमेरिका लगातार हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि वो हर हाल में भारत की मदद करता रहेगा, लेकिन वैक्सीन को लेकर लगातार खींचतान हो रही है। इन सब के बीच वैक्सीन पेटेंट के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन घिर गए। बाइडेन के लिए वैक्सीन पेटेंट का सवाल अग्नि परीक्षा बन गया है। दरअसल वैक्सीन पर से पेटेंट हटाने की मांग सबसे पहले हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका ने उठाई थी, जिसका 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया के 75 पूर्व नेताओं ने बाइडेन के नाम बाकायदा एक पत्र लिखा जिसमें वैक्सीन के पेटेंट को सस्पेंड करने की मांग की गई। इन दिग्गजों ने न सिर्फ वैक्सीन साझा करने का मुद्दा उठाया कि अमेरिका भारत के साथ वैक्सीन साझा करे, वैक्सीन को लेकर जानकारी भी मुहैया कराए कि आखिर ये वैक्सीन बनती कैसे। उनका कहना है कि इससे विकासशील देशों को वैक्सीन बनाने की इजाजत मिल सकेगी और ऐसा करने से कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अगर वैक्सीन का पेटेंट करा दिया गया तो दुनिया के गरीब देशों तक वैक्सीन की पहुंच नहीं हो पाएगी। यानी वैक्सीन कैसे बनती है अगर ये नहीं बताया गया तो विकासशील और गरीब देशों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सेनेटर्स ने भी उनसे ऐसा ही मांग की है।
उन्होंने कहा है कि अगर बाइडेन ने वैक्सीन के पेटेंट को इजाजत दी तो इससे यह संदेश जाएगा कि अमेरिका इंसानियत पर कंपनियों के मुनाफे को तरजीह दे रहा है। और इस बीच बाइडेन ने कहा है कि अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उपयोग को लेकर फैसला नहीं लिया गया है, हमने अभी सभी के साथ चलने का फैसला लिया है और WTO की बैठक में बाइडेन प्रशासन पेटेंट के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर सकती है। आपको बता दें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आसान शब्दों में ऐसा समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की कोई रचना, कोई शोध या कोई आविष्कार अगर करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी का अधिकार होना चाहिए, उस देश का, इसका दूसरा कोई इस्तेमाल ना करे। इसलिए अमेरिका ये तो कह रहा है वैक्सीन भेज देंगे, लेकिन इसके लिए पेटेंट कराया जाता है कि अब उसी की वैक्सीन हो गई, वो वैक्सीन भेज सकता है, लेकिन बताएगा नहीं कैसे बन रही है। लेकिन वैक्सीन पर पेटेंट को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं, न सिर्फ अमेरिका भारत की मदद कर रहा है, अमेरिका के अलावा दुनिया के अलग अलग मुल्क हैं जो इस वक्त भारत के साथ आकर खड़े हुए। फ्रांस से देखिए, ये फ्रांस से एयर कार्गो आया है जिसमें आप देख रहे हैं भारत के सरजमी पर लैंड किया है और उसके बाद ये पूरी जो आप बड़ी खेप देख रहे हैं ये फ्रांस से आई है भारत को मदद। और इसके अंदर आपको बताऊं मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो इस वक्त जरूरत है। न सिर्फ फ्रांस, न सिर्फ अमेरिका हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, बल्कि आपको बताऊं कि जर्मनी भी भारत की मदद कर रहा है। यानी चारों तरफ से भारत की मदद हो रही है। जो आप देख रहे हैं विमान लैंड हुआ है, ये जर्मनी का विमान जो इंडिया में लैंड हुआ और ये भारत के लिए मदद लेकर आया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, भारत को मदद सप्लाई करके ये विमान उड़ान भर गया है। लेकिन आपको बताऊं कि ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है, अमेरिकी कंपनियां भी भारत की मदद को आगे आई हैं। अमेरिका की 40 बड़ी कंपनियां भारत की मदद को आगे आई हैं। इन कंपनियों में अमेज़न, एप्पल, जॉनसन एंड जॉनसन के साथ माइक्रोसॉफ्ट, IBM और पेप्सिको शामिल है। अमेरिका की 40 कंपनियों के CEO ने ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई है जो भारत की मदद में तेजी से हाथ बढ़ा रहे हैं। सभी बड़ी कंपनियों के CEO इस ग्लोबल टास्क फोर्स के सदस्य हैं। इन कंपनियों की तरफ से 1000 वेंटिलेटर, 2500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फौरन भेजने का ऐलान किया गया है। ग्लोबल टास्क फोर्स ने एक चीफ HR ऑफिसर बनाने का भी ऐलान किया है जो भारत के लोगों को हर तरह की जानकारी मुहैया कराएगा। आइए आपको बताते हैं, इसके अलावा भारत के साथ जो आकर खड़े हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने वेंटिलेटर्स भेजे हमारे अस्पतालों को, सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो वेंटिलेटर्स की। तो आप देख रहे हैं ये वेंटिलेटर्स भेजे। वेंटिलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब फेफड़े और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, उस वक्त वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। और इस वक्त ये स्थिति अस्पतालों में बन रही है कि बेड है, ऑक्सीजन है, लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है। बहरीन से भी एक कंसाइनमेंट आई, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जलमार्ग से, ये बहरीन से आप देख रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स, INS तलवार को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ऑक्सीजन लेके आया है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है। बहरीन से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, INS तलवार बहरीन से ऑक्सीजन लेकर आई है। और बहरीन के अलावा आपको बताते हैं कुवैत से हिंदुस्तान को जो कंसाइनमेंट आई वो आपको दिखाने जा रहे हैं। हर रोज अगर आप देखें तो फ्रांस, जर्मनी, UK और बहरीन की तस्वीर हमने दिखाई, ये कुवैत से आया है। कुवैत से भी ये तस्वीरें जो हम आपको कुवैत एयरफोर्स की तस्वीरें, यहाँ से यहाँ तक जो आप कंसाइनमेंट देख रहे हैं ये भारत के लिए आई है मदद। कुवैत के अलावा आपको दिखाएं कतर की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। कतर की देखिए, ये कतर की तस्वीरें, कतर से जो आई है मेडिकल की खेप हिंदुस्तान की मदद के लिए जो आई है। यानी आप देखिए चारों तरफ से हाथ हिंदुस्तान की मदद के लिए बढ़ रहे हैं। ये बता रहा है कि हिंदुस्तान इस लड़ाई में अकेले नहीं, देश के लोग अंदर भी इस महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और जीतेंगे, ये यकीन है।